नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 7th क्लास की साइंस की टॉपिक पढ़ेंगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। मृदा मीन्स क्या हुआ? मिट्टी। अब क्या होता है, जब किसी खेत के में लगातार हम फसल बोते हैं तो फसल इस मिट्टी से पोषक तत्व खनिज अवशोषित करते हैं। जिस वजह से लगातार जब इस पे हम करते हैं तो इस मिट्टी की पोषक तत्व धीरे धीरे पोषक तत्व क्षीण होने लगती है, कमी आने लगती है इनकी उर्वरक शक्ति। जिस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से उर्वरक और खाद डालते हैं। अब मिट्टी की हमें फसल को उगाने के लिए जो मुख्य रूप से उर्वरक की जरूरत होती है, उसको शॉर्टकट में याद करने के लिए हम लिख सकते हैं NKP, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। मुख्य रूप से इन 3 तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत होती है हमारे पादप को, फसल को स्वस्थ रहने के लिए। अब जब लगातार इनसे फसल हम उगाते हैं एक ही जगह, एक ही खेत में, तो इनकी उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, जिनको बराबर करने के लिए हम खाद और मिट्टी डालते हैं। लेकिन यदि फसल में भी दलहन वाली जो फसल है, मटर, सेम, चना, इन दलहन वाली फसल जितने भी हैं, इनके पौधे के जड़ों के गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये राइजोबियम जीवाणु जो है, ये
अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है। इस वजह से ये जो पौधा होता है जिसकी गांठ में ये रहता है, इससे आवास और भोजन दोनों इस दलहन वाली पौधे से लेता है। बदले में ये क्या देता है, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन कोई भी पादप उसका सीधा इस्तेमाल उपयोग नहीं कर सकता है। ये पादप केवल घुलनशील या विलेय नाइट्रोजन जो होंगे मिट्टी में, उसी को अवशोषित करके अपना इनके उपयोग में आएगा। तो ये राइजोबियम जीवाणु जो ये दलहन वाले पौधे के जड़ में होता है, गांठ में होती है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय नाइट्रोजन में बदल देता है। कौन बदलता है, राइजोबियम जीवाणु। जिस वजह से ये नाइट्रोजन की जो प्रोटीन पर्याप्त इनको नाइट्रोजन चाहिए, ये अपने यूज के लिए तो इनके पास हो ही जाता है, साथ में ये इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को वायुमंडल से ये दलहन वाली जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो पुनः से इसे भर देता है। जिस वजह से मिट्टी की जो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई रहती है, उसका पुनः चक्रण हो जाता है। फिर से ये मिट्टी में नाइट्रोजन गैस को ये दलहन वाली फसल पर्याप्त मात्रा में भर देता है, जिसकी वजह से इसके बाद यदि हम कोई भी दूसरी फसल उगाते हैं इस खेत में, तो हमें उसमें नाइट्रोजन देने के लिए खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साल में हर खेत में यदि हम दलहन की फसल एक बार लगा लें तो नाइट्रोजन की मात्रा बराबर या संतुलित होती जाएगी। श्री सक्सेस पॉइंट देखने के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छात्र तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।